Good evening, everyone. Again, Sachin Ajmera Classes Jaipur is with the new success story of our Inter AIR December 2023 AIR 49, Vishal Gupta. Welcome, Vishal. Thank you, ma'am. Vishal, AIR 49, Yes, ma'am. was it a dream या बस आ गई? मैम सच कहूँ तो मेरे लिए ड्रीम था। मतलब मैंने जब ज्वाइन करी थी सचिन अजमेरा क्लासेस तो मेरा ये था कि बस मुझे सिर्फ पास होना है। मेरे को रैंक वैंक का कुछ नहीं सोचा, मतलब सोचा था। लेकिन सचिन सर जो है वो हर क्लास में आते थे। 10-15 मिनट उनका यही रहता था कि बच्चों रैंक लानी है कुछ भी करके। तो मेरे माइंड में ये बैठ गया कि मुझे कुछ भी एनी हाउ करके सर की बात माननी है, सर की पूरी गाइडेंस से चलना है और मेरे को रैंक लानी है। मतलब जब मैं आया था, ज्वाइन करी थी, तो मेरा ये था कि सिंसियरली पढ़ेंगे और अब पास होके CMA की डिग्री लेंगे। लेकिन मेरा ये नहीं था कि रैंक लानी है मुझे। ये कभी थॉट नहीं रहा No, कि ma'am. रैंक, तो इट वाज लाइक अ ड्रीम. यस मैम, ये गाइडेंस सचिन सर की गाइडेंस और जो पूरी टीम थी सचिन सर की, जो भी टीचर्स थे, सबने सपोर्ट किया। पूरा वो था, तो इस वजह से मेरी रैंक आ पाई, वरना अच्छा. बाय ओन मैं नहीं ला सकता था ये रैंक। तो ऐसे स्टूडेंट थे हम विशाल जब हम यहाँ पर आए इंटर के लिए? नो मैम, ऑनेस्टली स्पीकिंग आई वाज एवरेज स्टूडेंट। ओके. मैं इतना मतलब नहीं था मेरा पढ़ाई में, लेकिन हाँ. फॉर जो भी सपोर्ट, मतलब पिछली बार सर ने एक सेरेमनी इंट्रोड्यूस करी थी, तो उसमें भी बहुत सारी, पिछली बार अपना बहुत AI 14 AI हाँ, आए थे 14 जयपुर। AIRs थे. तो सर ने करवाया था और हम क्लास में ही बैठे थे। अच्छा. तो एक्चुअली वहां से मेरे को मोटिवेशन मिली यार कि सब कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मैं भी तो मेरे में भी वही दिमाग है, इनमें भी वही दिमाग है। तो वहां से मुझे मोटिवेशन मिला। वहां से मोटिवेशन Yes, ma'am. मिला. तो आपका जब आपने ग्राफ चेंज किया, मतलब आप बोलते मैं इतना स्टूडियस नहीं था, तो मतलब कितना, एक बोलते ना जिसे कि जोर आया मुझे कि यार मैं तो इतना ही था, अब मुझे ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, ये बर्डन कभी फील हुआ? मैम ऑनेस्टली कहूँ तो यस, बीच में हुआ था ये कि यार छोड़ ना यार, मतलब नहीं, मुझे नहीं करना। हाँ. लेकिन जब सर ने इतना मोटिवेशन दे दिया था दिमाग में कि मतलब मेरे मेरे मन में आती भी थी ना वो बात कि यार नहीं करना, पर सर की मोटिवेशन की वो जो सर ने जो शब्द कहे थे वो दिमाग में बैठ चुके थे कि नहीं विशाल, यू कैन डू इट। तुम इस माइंड, मतलब इस मोटिवेशन की वजह से मैं ये कर पाया, अदरवाइज तो हाँ, कई बार हमें ही नहीं पता होता है अपना कैलिबर. हाँ, लेकिन एक सही गाइडेंस और सही मोटिवेशन से मैं यहाँ तक पहुँच पाया ऑनेस्टली। अच्छा. वरना मैं एक एवरेज स्टूडेंट था। मेरा यही मोटिव था कि मैं बस मुझे पास होना है। अच्छा, क्या क्या मटेरियल तुमने यूज किया पढ़ने के लिए? मैंने सच्चे में मेरे क्लासेस के नोट्स एंड ICMI स्टडी मॉडल पढ़ी थी बस, और कुछ नहीं। नो स्कैनर्स, नो कुछ। अच्छा, आपने स्कैनर भी नहीं देखे? क्योंकि सर की मॉडल्स में ही सर की नोट्स में ही सारे स्कैनर के क्वेश्चन, सारे पास्ट ईयर क्वेश्चन, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं सारे कवर होते हैं। तो इतना मैंने प्रैक्टिस हो पाता है आपका? सर अगर इतना मटेरियल देते हैं आपको तो? सर जो भी सर की टीम थी, हाँ हाँ. मोस्टली क्वेश्चन सर ही, मतलब सर ही करवा देते थे क्लास में। जैसे कॉस्टिंग के मुकेश अच्छा. सर हो गए, तो वो ही मोस्टली करा देते थे। तो हमें मतलब इतना एफर्ट की जरूरत नहीं थी। जो सेम क्वेश्चन होते थे वो हमें होमवर्क दे दिए जाते थे और हम अच्छा. होमवर्क में कर देते थे। मतलब उस पैटर्न के क्वेश्चन आपको क्लासरूम में कराए जाते हाँ, हैं, फिर होमवर्क दिया होमवर्क भी जाता दिया है? जाते थे। बस तो ये था कि होमवर्क करना ही है, एनी हाउ उस दिन का होमवर्क हमें करना ही है। करना ही है. ये होमवर्क के साथ ये नहीं करना कि इसका कल, आज का होमवर्क कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। आज हाँ, करना हाँ. है तो आज ही करना है। और टेस्ट होते हैं हर संडे, हम्म, तो वो मैनेज हो गए कि थ्रू आउट द वीक आपको होमवर्क भी मिलता है हाँ। और हर संडे का अनाउंसमेंट मंडे को ही हो जाता है कि संडे को ये टेस्ट होने वाला है, वो टेस्ट होने वाला है, तो ऐसा मैनेज कर पाए आप? शुरू शुरू में तो मेरे से मैनेज नहीं हुआ कि यार होमवर्क भी इतना सारा था और मतलब टेस्ट में भी पढ़ना था। लेकिन जब धीरे धीरे सेकंड हार्स बढ़ते गए, अपनी 4, मतलब 7 to 4 हमारी क्लासेस होती थी, हाँ तो हाँ. इस चीज़ की वजह से मेरा सेकंड हार भी इंक्रीज हुआ और मेरे को मोटिवेशन और प्लस मेरा स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हुआ पढ़ने के लिए। तो बाद में मेरी शुरू की ये आदत नहीं थी, लेकिन बाद में मेरे से मैनेज हो गया। मुझे लग रहा है फिर एक स्टडी की तरफ जो रुझान होता है, जो इंटरेस्ट होता है, वो भी मैंने तुम में देखा है. यस मैम। तो ये कहीं ना कहीं एक क्लास का मोटिवेशन ही होता है. लाइक ये मेरा ये था कि मतलब सच्चे में मेरा क्लासेस से पहले मेरा था कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, मेरे मन में ये था। लेकिन जैसे ही मैंने कोचिंग ज्वाइन करी, अपनी टीम ज्वाइन करी, तो एक होता है ना कि अपने अंदर का टैलेंट मेरे को खुद रियलाइज हुआ। तो मैंने मतलब यही कि इसी कारण से मैंने ये अपना पूरा ये ARF अपना मैंने अचीव किया।
अच्छा खुद का टाइमिंग मतलब अच्छा, ये- 49 आने के बाद ऐसा लगा कि यार ये थोड़ा सा और अप हो जाता, या हाँ। मेरा पेपर ऐसा था एक्सपेक्टेशन से, उसमें मुझे कम मार्क्स मिले? मेरा अकाउंट्स का पेपर थोड़ा अच्छा गया था, तो उसमें मेरे को लगा था कि यार थोड़ा ज़्यादा स्कोर आना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, जितना आए वो सही है, मतलब AR 49 ठीक है। मुझे पता है क्लासरूम में तुम्हें लॉ लर्न करने में दिक्कत होती बहुत। थी, तो तुम कई बार आया करते थे कि मैम लर्न नहीं होती है, लर्न नहीं होती, और लर्न हो गई तो मुझे लिखने में दिक्कत आ रही है। Yes, ma'am. ये मुझे लगता है कई बच्चों के साथ रहता है थ्योरी पोर्शन में, कि बड़ी मुश्किल से हमें लर्न हो रहा है, प्रैक्टिकल तो हम कर रहे हैं, और जब लर्न हो गया तो मैम जब लिखने बैठते हैं तो मुझे लगता है ये टेस्ट सीरीज ही हेल्प करती है। बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, मतलब बहुत ज़्यादा। मेरा थ्योरी सब्जेक्ट में मेरा बिल्कुल मन नहीं था, मतलब मेरे को याद ही नहीं होती चीज़ें। अच्छा। अब जैसे लॉ एक सब्जेक्ट है, इसमें इतने सारे प्रोविजंस होते हैं, इतने सारे कॉन्सेप्ट्स होते हाँ, हैं, हाँ। तो मतलब आप ना मतलब पूरा नहीं कर सकते रिवाइज, मतलब रिटेन नहीं कर सकते अपने दिमाग में। लेकिन सर की गाइडेंस की वजह से, और जो हमारे यहाँ पे फैकल्टी थी लॉ की, उनकी गाइडेंस की वजह से उन्होंने मेरे को स्टेप्स बताए कि बेटा ये जो प्रोविजंस है, आप अलग ही अपना नोट्स बना दो खुद की लैंग्वेज में, और उसको अपने रिटेन कर दो। और यही बात लॉ की लैंग्वेज में जो अपन एग्जाम्स में हाँ, लिखते हाँ। हैं, तो वो मेरे को थोड़ा मतलब याद करना पड़ा था, उसको रिटेन करना पड़ा था। मतलब हैंडमेड नोट्स, हाँ। अपने शॉर्ट नोट्स कह लीजिए, हाँ। ये बहुत हेल्प करते हैं। बहुत ज़्यादा हेल्प तो करता है। मतलब क्लास मटेरियल के अलावा आप क्लास अलोंग विद योर क्लास मटेरियल, आप लोगों के अगर शॉर्ट नोट्स रहते हैं, डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन हाउ दे यूज टू मेक, मतलब ये हेल्प करता है क्लास रिवीजन में। बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और एग्जाम वाले दिन तो पॉसिबल ही नहीं है कि पूरा रिवाइज कर पाए। बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। जो एग्जाम से एक दिन पहले जो हम पढ़ के जाते हैं ना, वो कुछ काम नहीं आता। कुछ काम नहीं आता। जो अगर हमने संडे जो जेनी जो सर टेस्ट रखते थे, अगर हमने वो दिए हैं और जो होमवर्क मिलता है वो करे हैं, तो वही काम आता है जो हमने 6-7 महीने में पढ़ा है। तो एक दिन पहले पढ़ने से कुछ भी नहीं होता, कुछ काम नहीं आता। उस दिन मैं तो ये गाइड करना चाहूंगा कि आराम से नींद लो, 2-3 घंटे पढ़ के जाओ, वही इनफ है। हाँ, सारी मेहनत पहले वाली काम सारी आती मेहनत है। पहले वाली काम आती है। मेरे ऐसा साथ तो कोई ये दिन हुआ है। आया कि अब नहीं हो पा रहा 8 दिनों की लड़ाई में? मेरे साथ आया था OMSM के पेपर का। अच्छा। तो मतलब मोस्टली बच्चों का ये थिंकिंग था कि OMSM का पेपर है, इजी आएगा। हाँ, वो हाँ। मतलब कोचिंग मतलब इंस्टीट्यूट ज्यादा हार नहीं देगा, लेकिन हुआ क्या, OMSM का पेपर बहुत ज्यादा टफ आ गया। मतलब जितना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे ज्यादा टफ आ गया। तो मेरा ये था यार पास हो जाऊं वही बहुत है, वही मतलब ठीक है। मतलब एक होता है ना कि 40 प्लस आ जाए, हाँ, हाँ। बस वही बात है। लेकिन बाय गॉड मतलब मेरे 66 मैंने स्कोर किया OMSM में। वाओ। मेरे एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा था, तो थैंकफुली बस यही था मेरा। बस पर- यही है कि जो थ्रू आउट द ईयर आप जो मेहनत करते हैं वही फ्रूटफुल रहती है। हाँ, है ना? yes, लास्ट के 8 दिन में मैं सोचे कि रात को ये पढ़ूंगा और सुबह लिख के आ जाऊंगा, नहीं, दैट इज बिल्कुल नॉट possible, पॉसिबल। बिल्कुल पॉसिबल। ओके, थैंक यू विशाल। थैंक यू मैम।